किसी समय की बात है, एक गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु की कुटिया थी। साधु ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। वहीं पास के जंगल में एक भिक्षु भी रहता था जो अपनी कठोर तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन भिक्षु का स्वभाव थोड़ा कठोर था और उसे लोगों से ज़्यादा लगाव नहीं था। भिक्षु अक्सर साधु को देखता और सोचता, यह साधु लोगों से इतना घिरा रहता है, ये कैसे ध्यान कर पाता होगा, यह तो सच्चा साधु नहीं हो सकता। वहीं साधु ने कभी भिक्षु की तपस्या पर सवाल नहीं उठाया। वह जानता था कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है। एक दिन भिक्षु ने साधु को चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुम उनकी समस्याएं सुनते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद की आत्मा को खोजने का प्रयास किया है? मेरी तपस्या देखो, मैं खुद को संसार से अलग रखता हूँ, यही असली साधना है। साधु मुस्कुराए और बोले, हर किसी का मार्ग अलग होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक परीक्षा कर सकते हैं। भिक्षु ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने कहा, हम दोनों गांव के बीच वाले मैदान में जाकर ध्यान करेंगे। जो भी बिना विचलित हुए सबसे लंबे समय तक ध्यान कर सकेगा, वही श्रेष्ठ साधक होगा। अगले दिन दोनों मैदान में पहुँचे। लोगों ने भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। साधु और भिक्षु दोनों ध्यान में बैठ गए। शुरुआत में सब कुछ शांत था। कुछ देर बाद गांव के बच्चे खेलने लगे और शोर मचाने लगे। भिक्षु का ध्यान थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर कुछ व्यापारी बैलगाड़ी लेकर आए और जोर जोर से बात करने लगे। भिक्षु ने गुस्से से आंखें खोली और चिल्लाया, चुप रहो, ध्यान भंग हो रहा है। साधु ने अपनी आंखें बंद रखी और मुस्कुराते हुए ध्यान करता रहा। भिक्षु ने हार मान ली और कहा, मैं समझ गया तुमने कैसे इस शोर शराबे में भी अपना ध्यान बनाए रखा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ध्यान केवल मौन में नहीं होता। सच्चा ध्यान तब होता है जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको। जीवन में समस्याएं और शोर हमेशा रहेगा, लेकिन हम अपने भीतर शांति पा ले तो कोई भी बाधा हमें विचलित नहीं कर सकती। भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और कहा, तुम सही कहते हो, मैंने ध्यान को सिर्फ एक प्रक्रिया समझा था, लेकिन यह तो जीवन जीने का तरीका है। उस दिन से भिक्षु और साधु दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को ध्यान और आत्मा की शांति का महत्व सिखाना शुरू किया। साधु ने सिखाया कि सच्ची साधना और शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संतुलन और धैर्य से आती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।